एंड भाई उसकी गाड़ी में थे लोग अच्छे खासे। वो पूरा चाह रहे थे कि इनको ठोकना है, गिराना है आज इन्हें। अभी अगर मैंने नहीं भगाई स्कूटी तो मैं शायद ये कहानी बता नहीं पाऊंगा किसी को। तो भाई मीडिया की तरह समय की बर्बादी नहीं करेंगे, मुद्दे पे आएंगे। तो भाई ये किस्सा है तब का जब मैं और मेरा भाई जा रहे थे दुकान, क्योंकि उसने भाई जो लैपटॉप मंगाया था सैमसंग बुक 3 मेरे ख्याल से, तो वो डिलीवर हो गया था। तो ऐसे कुछ 10:30 के करीब बज रहा होगा और हम लोग थे स्कूटी से। हॉर्न से ज्यादा कभी कभी ओरियो परेशान कर देता है हमें। और हाँ, हम दोनों स्कूटी से थे। एक तो भाई मेरे स्कूटी का जो पैनल होता है आगे का, उसमें एक छेद बना पड़ा है। और वो हुआ कैसे है, क्योंकि आगे एक लड़का रहता बिल्कुल बौड़म किस्म का, घिन आती देख के उसको। वो सड़क पे एक बार लट्टू चला चला के जा रहा था। वो नहीं लकड़ी वाला होता जो फेंकना होता है, वो चला चला के जा रहा था। उसका लट्टू गलती से स्कूटी के पैनल में घुस गया। मैं दुआ करता हूँ वो लट्टू उसके शरीर के अंग में भी घुस जाए कहीं। तो बहरहाल हम लोग स्कूटी से जा रहे थे। तो हम लोग भाई ऐसे एरिया में पहुंच गए जहाँ गंगा बैराज आने वाला था, और वहां पे काफी रश था, तो स्कूटी की स्पीड इतनी थी नहीं। उसी रश के बीच में हम लोग के सामने एक ब्राउन कलर की गाड़ी थी। हम लोग उसको ओवरटेक करने जा रहे थे, तभी उसकी खिड़की में से एक टीन का डिब्बा, टीन कहते हैं ना, टीन कहते हैं जो भी, टीन का डिब्बा जो कि उड़ के मेरे यहाँ से निकला। मतलब मुंह पे लगता तो बहुत गंदा लगता भाई। अब तुम टीन का डिब्बा सोचना, इतना सा ड्रम ना सोच लेना पूरा। और लग सकता था भाई गंदा मुंह पे, इवन दो आई वाज वेयरिंग हेलमेट। लेकिन शीशा तो खुला था ना भाई, मुंह पे घुस जाता क्या करता मैं। और मैं नहीं तो मेरे भाई को लग जाता। तो मैंने उस महात्मा से बोला शीशा नीचे कर। भाई उसकी गाड़ी में थे लोग अच्छे खासे। फिर मैंने कहा भाई ये कूड़ेदान दिख रही क्या तुम्हें सड़क। अब वो बंदा गोद में बच्चा बैठा ले, फुल ईगो में मेरे से बात कर रहा। नहीं, हमें तो सड़क ही दिख रही है भाई, आपको दिख रही है। अब भाई ये दृश्य देख के मेरे भाई को मेरे से ज्यादा गुस्सा आ गया, क्योंकि पहले मेरा मुंह बचा, उसके बाद ईगो दिखा रहा है। अगर इसके मुंह पे लग जाती क्या करते तुम। तो वो महात्मा उल्टा हम लोग से कह रहा है कि आपको उस तरफ से आना चाहिए था ना, इस तरफ से क्यों आ रहे हो। देश में बेवकूफों की कमी तो नहीं है। मैंने कहा चलो मेरी बात अगर हटा भी दो तो सड़क पे क्यों ही फेंकना है तुम्हें कूड़ा। गाड़ी में रखे रहो, घर में जाके फेंक दो। कूड़े वाला जो आता है उसको महीने के 100 रुपए देने में मौत आ रही तुम्हें तो अलग बात है भाई। मेरे यहाँ भी हैं आसपास काफी लोग जो 100 रुपए महीने देने मर। नहीं भैया 100 रुपए महीने, हम तो गली में फेंक देते हैं कूड़ा, उठाना होगा उठा लेगा भाई। ये पता नहीं किस किस्म का रिवर्स स्वच्छ भारत अभियान चल रहा देश में। तुम लोग को ये क्यों नहीं समझ आता है भाई कि वो जो सड़कें हैं ना वो हम ही लोग की हैं, तो उसको साफ रखने की थोड़ी कोशिश कर लो भाई। वैसे ही बनी नहीं हुई है और गंदा उसमें कर रहे हो भाई तुम। खैर चलो, तो काफी थोड़ी सी चिल्लपो हुई, ऊंची ऊंची टोन में बातें हुई। फिर जब वो खिड़की ऊपर करने लगा तो मेरे मुंह से निकला कि अबे थोड़ी तमीज सीख ले, जाके बात नहीं समझानी पड़ेगी इतनी। उसके बाद मैं और मेरा भाई रास्ते पे निकल ली, वी वर ऑन आवर वे। उसके बाद आगे एक चौराहा है और वहां से एक हाईवे है, ठीक है। और उस हाईवे में रात के समय तुम्हें कुछ भी नहीं दिखाई देगा, और आसपास उसके बिल्कुल सुनसान ही पड़ा है, और एक भी स्ट्रीट लाइट नहीं है वहां पे, एक भी नहीं है। और भाई मुझे नहीं पता स्कूटी की लाइट उस रात इतनी डिम क्यों लग रही थी मेरे को। हम लोग भाई बातचीत करके जा रहे थे अपना आगे। हम लोग ने तब देखा कि पीछे से कोई हॉर्न दे रहा है बार बार। और फिर जब मैंने मिरर में देखा तो वही गाड़ी थी उन्हीं लोग की। मतलब हम लोग भी तेजी चला रहे थे, 60 पे तो होऊंगा मैं। वो लोग स्पीड मैच करके हम लोग के जस्ट पीछे 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 आ रहे थे बार बार, एंड मेरे ख्याल से ठोकना चाह रहे थे। इतने से गैप से गाड़ी उन्होंने निकाली थी, अगर मैं इधर ना मोड़ता तो शायद ठोक के चले जाते वो। तो मेरा भाई बोल नहीं रहा था, लेकिन थोड़ा सा पैनिक हुआ। मैंने कहा घबराओ मत, मैं साइड में लगा रहा हूँ, देखते हैं क्या करना। तभी उसने टपली मारी हेलमेट पे, बोला हीरो बनने की जरूरत नहीं है, चुपचाप निकलो यहाँ से हर्षित। हम लोग निहत्ते थे और हम लोग को नहीं पता उनके डैशबोर्ड में क्या क्या हो सकता है। इफ यू नो यू नो, यूपी है भाई। खैर चलो, भगवान की दया से स्कूटी चला लेता हूँ अच्छी खासी भाई। फिर बहुत आगे तक उन लोग ने हम लोग का पीछा करा, उसी स्पीड में, हम लोग भी स्पीड में, वो भी स्पीड में, और मैं बस बच रहा हूँ, मैं सिर्फ बच रहा हूँ। ये वो पूरा चाह रहे थे कि इनको ठोकना है, गिराना है आज इन्हें। फिर कुछ मूवमेंट के लिए उन लोग की गाड़ी हम लोग की स्कूटी के बगल में थी, एंड तब हम दोनों ने देखा कि उनके हाथ में कट्टा है मेरे भाई, एंड वी वर लाइक डैम। अभी अगर मैंने नहीं भगाई स्कूटी तो मैं शायद ये कहानी बता नहीं पाऊंगा किसी को। किसी को अगर नहीं पता है तो कट्टे का मतलब गन होता है, गन, बंदूक। और वो मूवमेंट ऐसा था जब मेरे भाई को ऐसा लगा कि भरचित खतरे में आ गए, जो भी करना है करो, तुम्हारे ऊपर है, किसी भी तरह करके निकलना है यहाँ से, जो भी घर पहुंचना है किसी भी तरह। भाई इतना ज्यादा गुप्त अंधेरा था ना वहां पे कि अगर वो फेंक वेक के चला भी जाता ना हम लोग को कहीं पे, पता नहीं चलने वाला था किसी को। तो गाड़ी और स्कूटी के बीच जितनी कॉन्वर्सेशन हुई है फिर सिर्फ हॉर्न के बेसिस पे हुई है। खैर फिर मैंने भाई भगाई स्कूटी 80 पे, और मेरे ख्याल से उनको रियलाइज हो गया कि वो अपना पेट्रोल वेस्ट कर रहे हैं। फिर वो लोग फाइनली मुड़ के चले गए भाई। मैं और मेरे भाई दोनों ने राहत की सांस ली। अब यार ऐसा तो नहीं कह सकते हम लोग की फट गई थी, फटी तो नहीं थी, लेकिन मैं एक बात बताऊं, लड़कों को, मर्दों को, औरतों को, लड़कियों को ऐसी सिचुएशंस में ज्यादातर अपने से ज्यादा अपने लोगों की चिंता होती है भाई। तो भाई हम लोग को भाई वही लगा कि घर पे कोई वेट कर रहा है यार। एंड भाई उस दिन घर में पनीर बना था भाई, मतलब भाई कितना कितना मनहूस दिन होता अगर कुछ हो जाता उस दिन। एंड हम लोग ने ये सीख ली भाई कि रास्ते चलते आदमी से कभी पंगे मत लो। अच्छा मेरी ये दिक्कत रही है भाई, बचपन से रही है कि मेरे एंगर इश्यूज बहुत ज्यादा ही
गंदे टाइप के हैं। मतलब मेरी ऐसी कोई गंदी लड़ाइयाँ नहीं हुई हैं, लेकिन हाँ मैंने मारा बहुतों को है। मैं यार पहले तो यार मैं 3rd ग्रेड तक बुली होता रहा, गंदा बुली होता रहा। उसके बाद मेरे अंदर ऐसा वो रेबल पना आया है कि दबाव के साथ जीते हो ना एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के लिए, उसके बाद जाके आपको रियलाइज होता है कि भाई दब के नहीं जी सकते आप दुनिया में। माइट भी ये रीजन है मेरे एंगर इश्यूज के। अब यार ऑब्वियस सी बात है ना, कुछ तो खामी देगा ना भगवान, वरना यार इतना अच्छा इंसान कैसे हो सकता है ना कोई दुनिया में। तो भाई इससे बस यही सीख ले लो तुम लोग की इडली सांबर से ज्यादा नारियल की चटनी के साथ अच्छी लगती। और राह चलते आदमी से कभी भी पंगेबाजी मत करो, तुम्हें नहीं पता वो क्या मेंटालिटी का है। अगर तुम भी भाई कुछ ले वे के चल रहे हो, इफ यू नो तुम्हारे साथ भी अच्छा खासा है तुम्हारा संगठन, तो अलग बात है। अब मैं गुस्सा नहीं कर रहा भाई, अब मैं गुस्सा करता ही नहीं हूँ। जिसको हॉर्न बजाना बजाओ। आई एम वेरी मच फोकस्ड भाई, वेरी मच फोकस्ड। देख रहे हो बियर्ड वगैरह थोड़ी है ना, लुक मैंने थोड़ा चेंज करा है अपना। 10 o'clock in the morning, yeah. असल में मेरे बाल ऐसे हैं अभी, है ना, सेट नहीं थे उस वक्त। वापस से मैं वीडियो नहीं बनाने वाला, लेकिन मैंने सोचा दिखा दूं।